अब दिल्ली में बनाएं अपना शानदार आशियाना। द्वारका मॉल मेट्रो स्टेशन के पास शानदार अपार्टमेंट में 2 BHK और 3 BHK के शानदार फ्लैट। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये कहानी उस अपराध की है जिसकी चर्चा करने से भी लोग डरते थे। ये कहानी उस अपराध की है कि उस अपराधी का नाम लेने से भी लोग डरते थे। ये कहानी उस वक्त की है जब जराइम की दुनिया का बोलबाला पूर्वांचल में हावी था। ये कहानी पूर्वांचल के आपराधिक इतिहास की है। नमस्कार, मैं अभिनंदन। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन इन 75 वर्षों में हमने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया है। इन 75 वर्षों में हमारा विकास अभी भी अधूरा अधूरा सा क्यों लगता है? क्या इसके पीछे आपराधिक दुनिया का हाथ है? क्या आप भी कमजोर कानून व्यवस्था से डर जाते थे? क्या आप भी अपराधियों के नाम सुनकर सहम जाते थे? और शायद इसीलिए सरकारी ठेकों को लेकर लड़ाइयां, शायद इसीलिए बदले को लेकर लड़ाइयां, शायद इसीलिए राजनीति को लेकर लड़ाइयां चलती रही और इन लड़ाइयों से माफिया और डॉन बनते रहे। ऐसे ही कुछ अनगिनत किस्से हैं और ये किस्से हैं पूर्वांचल के। तो आपके बीच हम लेकर हाजिर हैं पूर्वांचल फाइल्स। पूर्वांचल फाइल्स के पहले अध्याय में हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। जी हां, 27 साल, 599 तारीखें और अंततः आया 92 पेज का फैसला। और इस फैसले में एक पूर्व सांसद को हो जाती है आजीवन कारावास। 1995 का साल था। फरवरी का गुलाबी महीना था। तारीख थी 4 और दोपहर का वक्त था। लेकिन जौनपुर का स्टेशन उस समय दहल उठा। जी हां, उत्तर प्रदेश का जौनपुर, जो कि पूर्वांचल का एक अहम जनपद भी है। जौनपुर में 4 फरवरी 1995 को दोपहर में स्टेशन पर गोलियों की तड़तड़ाहट होती है। जीआरपी सिपाही अजय सिंह की मौत से शाहगंज दहल उठता है। और अब 27 साल बाद इस मामले में फैसला आया तो लोग इसकी भी चर्चा करने लगे कि इन 27 वर्षों में इस मामले में 599 तारीखें पड़ी और 92 पेज का फैसला आया। 4 फरवरी 1995 की दोपहर रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। आवाज थमी तो पता चला कि घटना जीआरपी कार्यालय पर हुई है और गोली लगने से सिपाही अजय सिंह की मौत हो गई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से खुटहन के तत्कालीन विधायक उमाकांत यादव समेत 7 लोग आरोपी बनाए जाते हैं। मामले की जांच CBCID को सौंप दी गई। बाद में उमाकांत यादव सहित सभी आरोपी जेल भेजे गए। 1995 में राजनीति में विधायकी का रसूख रखने वाले उमाकांत यादव का राजनीति में कद धीरे धीरे बढ़ता गया और ये कद बढ़ते बढ़ते उमाकांत यादव को सांसद बना दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अजय सिंह को इंसाफ मिलना था। अजय सिंह के परिजनों को न्यायालय पर भरोसा था। लेकिन इस भरोसे को पाने में 27 साल का वक्त बीत गया। इन 27 सालों में 599 तारीखें पड़ी। क्या हाल हुआ होगा उनका जो इन तारीखों पर जाते होंगे, जिनको न्याय नहीं मिलता होगा। न्याय मिलते मिलते 27 साल हो गए, लेकिन अंततः न्याय मिला। अभियोजन पक्ष से CBCID के सरकारी वकील मृत्युंजय सिंह और दूसरे सरकारी वकील लाल बहादुर पाल और अनिल सिंह कप्तान ने पैरवी की। 599 तारीखों में 19 गवाह परीक्षित कराए गए। फिर तारीख आई 8 अगस्त 2022 की। दीवानी न्यायालय परिसर में उमाकांत के चेहरे पर शिकन नहीं थी, लेकिन इनके पिता श्रीपति यादव परेशान दिखे। उमाकांत के अधिवक्ता पुत्र भी हाईकोर्ट में आकर डटे रहे। फैसले के बाद पत्रावली में कागजात की नकल देखने के लिए अधिवक्ताओं से मिलते भी रहे। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उमाकांत यादव से वक्तव्य देने के लिए कहा तो वह बोले कि मंच पर भाषण देना है क्या, जो माइक लेकर आ गए और सवाल पूछने लगे।
जौनपुर के 27 साल पुराने इस घटना को लेकर आपके विचार क्या हैं? क्या उमाकांत यादव को केवल उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए थी या फिर कुछ और? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सीबीसीआईडी के सरकारी वकील मृत्युंजय सिंह ने मृत्युदंड के संबंध में बहस की थी। उन्होंने कहा था कि जब प्रधानमंत्री की उनके आवास के पास हत्या करने वालों को मृत्युदंड दिया जा सकता है, तो आरक्षी जो लोगों की रक्षा करता है, उसकी सार्वजनिक स्थान पर हत्या करने वालों को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जा सकता है? जुर्माने की आधी रकम मृतक के आश्रितों और 50-50 हजार घायलों को देने का आदेश दिया गया। इधर पूर्व सांसद के वकील कमला प्रसाद यादव ने कहा कि न्यायालय के आदेश का वह सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। लोक सेवक के कार्यों पे विरोध किया गया, मारा गया, ड्राइवर का बंद होना, किसी अच्छे अधिकारियों को सूचित न करना, क्योंकि आप विधायक थे, आपको ये सब सूचित करना चाहिए था, क्यों आप कानून अपने हाथ में लेकर के सब किया, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में कोर्ट ने उनको 302 में आजीवन कारावास किया और 307 में 10 साल की सज़ा किया है। सश्रम कारावास है 10 साल का। उसके बाद 5 लाख रुपया जो है जुर्माने के तौर पे किया गया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी और उसमें से 50-50 हजार लोग जो घायल हैं उनको दिया जाएगा। कोर्ट ने यही निर्णय। पूर्वांचल के अपराध की चर्चाएं, पूर्वांचल के गैंगवार की चर्चाएं, और इन चर्चाओं में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का नाम ना आए तो ये चर्चाएं अधूरी सी हैं। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत की खबरें तो हर वक्त अखबार में छपती रहती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसका शोर पूरे देश में सुनाई पड़ा। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसकी गूंज अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई। तारीख थी 15 जुलाई 2001। सवाल था कि आखिर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच ऐसी क्या अदावत है कि ब्रजेश सिंह के ऊपर आरोप लगा कि ब्रजेश सिंह ने तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में मुख्तार अंसारी तो बच गए, लेकिन कुछ अन्य की मौत हो गई। आखिर वो घटना क्या थी? वो घटना घटी कैसे? उस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या है वो कहानी कि जिस घटना में ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई? कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का कद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में हमेशा से बड़ा रहा। उनको इन राजनीतिक पार्टियों का सहयोग हमेशा मिलता रहा, लेकिन ब्रजेश सिंह के पीछे कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? ब्रजेश सिंह के पीछे की आपराधिक घटनाएं क्या हैं? पूर्वांचल फाइल्स के एपिसोड्स को तैयार करने के लिए जब हमने ब्रजेश सिंह के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो हमें अप्रैल 2016 का एक वीडियो मिला, जब ब्रजेश सिंह प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको लेके चलेंगे 80 के दशक में और 15 जुलाई 2001 की घटना से रूबरू करवाएंगे। तो देखना ना भूलिए पूर्वांचल फाइल्स का दूसरा अध्याय। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।